नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी भगवान श्री कृष्ण की है। बड़ी सफलता चाहते हैं तो श्री कृष्ण के इन बातों का ध्यान रखें। आज की कहानी आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, आपको सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा और हमें विश्वास है आपके ऊपर और भरोसा है। आप यह श्री कृष्ण की बातें सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का पूरा वीडियो धर्म से जुड़ा हुआ है और मैं बताऊंगा पूरी जानकारी के साथ ये वीडियो स्टार्ट करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है कि आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर आते रहे। वीडियो में ऐसी क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, अंत तक बन रहे दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि बड़ी कामयाबी हासिल कैसे होगी। अगर आप ज्यादा परेशान हैं तो वीडियो को पूरा सुने, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मन भी हल्का रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका कीमती वक्त बर्बाद ना हो तो दोस्तों, श्री कृष्ण से जुड़ी कथाओं में जीवन प्रबंधन के ऐसे सूत्र हैं जिन्हें अपनाने से हमारी बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण रूप में अवतार लेने वाले थे, देवकी और वसुदेव कंस की कैद में थे। कंस ने देवकी वसुदेव की 6 संतानों का वध कर दिया था। 7वीं संतान के रूप में बलराम देवकी के गर्भ में आए तो भगवान विष्णु ने योग माया से कहा था कि आप इस 7वीं संतान को देवकी के गर्भ से निकालकर वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। इसके बाद कंस को यह सूचना दी जाएगी कि 7वां गर्भ गिर गया है। योगमाया ने ऐसा ही किया। इसके बाद जब 8वीं संतान के जन्म का समय आया तो भगवान ने योगमाया से कहा कि अब मेरे अवतार लेने का समय आ गया है। जब मेरे अवतार का जन्म होगा, ठीक उसी समय आप गोकुल में यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। वसुदेव जी कंस के कारागार से निकालकर मुझे गोकुल पहुंचाएंगे और आपको लेकर कंस के कारागार में आ जाएंगे। जब कंस 8वीं संतान को मारने के लिए आएगा तब आप मुक्त हो जाना। भगवान ने जो योजना बनाई थी उसी के अनुसार श्री कृष्ण का अवतार हो गया। ऐसे काम न करें जिनकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़ती है। बाल कृष्ण माखन चोरी की लीला कर रहे थे। गोकुल के इस वजह से काफी परेशान थे। एक दिन गांव के नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचे और कान्हा की शिकायत करने लगे। नंद बाबा ने कृष्ण से पूछा कि तुम माखन चोरी क्यों करते हो, जबकि हमारे घर में तो बहुत माखन है। कृष्ण ने कहा कि आप लोग मेहनत से दूध, दही, घी, माखन तैयार करते हैं और फिर ये चीजें कर के रूप में दुष्ट कंस को दे देते हैं और इस वजह से गांव के बच्चों को माखन नहीं मिलता है। आपके इस काम से कंस की ताकत लगातार बढ़ रही है। अगर आप कंस को कर देना नहीं रोकेंगे तो मैं तोड़फोड़ करता रहूंगा ताकि ये माखन कंस के पास न पहुंचे और गांव के बच्चों को मिल सके। जब कोई झूठा आरोप लगे तो धैर्य न छोड़ें। द्वारका में एक सूर्य भक्त था सत्राजित। उसे सूर्य देव ने स्यमंतक नाम की चमत्कारी मणि दी थी। ये मणि रोज 20 तोला सोना उगलती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि आप ये मणि राजकोष में देंगे तो इससे मिले धन से प्रजा की अच्छी देखभाल हो सकेगी। सत्राजित ने श्री कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद सत्राजित के भाई प्रसेनजित ने मणि चुरा ली। प्रसेनजित मणि लेकर जंगल में भाग गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेनजित को मार दिया और खा गया। मणि जंगल में ही गिर गई। सत्राजित को जब प्रसेनजित और अपनी मणि नहीं मिली तो उसने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि कृष्ण ने ही मेरी मणि चुराई है और मेरे भाई की हत्या कर दी है। श्री कृष्ण पर चोरी और हत्या का कलंक लग गया। श्री कृष्ण ने उस समय क्रोध नहीं किया, धैर्य बनाए रखा और इस आरोप को गलत साबित करने के लिए जंगल की ओर चल दिए। जंगल में श्री कृष्ण को शेर के पैरों के निशान दिखे और निशान के पास हड्डियों का ढेर दिखा। श्री कृष्ण समझ गए कि प्रसेनजित को शेर ने मार दिया है और मणि यहीं कहीं गिर गई है। श्री कृष्ण मणि खोजते हुए एक गुफा में पहुंच गए। गुफा में जामवंत रहते थे। श्री कृष्ण ने मणि मांगी तो जामवंत नहीं दी। इसके बाद दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध में श्री कृष्ण जीत गए। जामवंत समझ गए कि ये भगवान श्री राम के ही अवतार हैं। इसके बाद जामवंत ने मणि श्री कृष्ण को दे दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी भगवान के साथ कर दिया। द्वारका लौटकर श्री कृष्ण ने वह मणि जामवंत से लेकर सत्राजित को दे दी और पूरी सच्चाई बता दी। सत्राजित को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। हमारे ऊपर जब भी झूठे आरोप लगे तो हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि शांति से पूरी बात समझें और आरोपों को झूठा साबित करें। कभी भी अपने बल पर घमंड न करें और दूसरों को कमजोर न समझें। महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। दोनों दिव्य अस्त्र शस्त्रों से लड़ रहे थे।
जब जब अर्जुन के तीर के कर्ण के रथ पर लग रहे थे, ये तो कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक रहा था। दूसरी ओर जब जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लगते तो उसका रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। ये देखकर अर्जुन को घमंड हो गया कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। अर्जुन ने यह बात श्री कृष्ण से कही तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे बाणों से ज्यादा शक्ति कर्ण के बाणों में है। भगवान की बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि यह कैसे संभव है मेरा रथ तो थोड़ा सा ही पीछे खिसक रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूं, ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं, तुम्हारे रथ के पहिए को शेषनाग ने थाम रखा है। इतना होने के बाद भी कर्ण के बाण के ये रथ पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। ये बात सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसका घमंड टूट गया। इस कथा में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सीख दी है कि कभी अपनी शक्ति का घमंड न करें और शत्रु को कमजोर न समझें। अब दूसरी कहानी कान्हा और कुमार के रोमांचक कहानी। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीला की है। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियां श्री कृष्ण का उलाहना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख यानियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूं। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं, प्रभु जी मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उंगू डेरिए काल्स्टन, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूं। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचें, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एकनी अंगुली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। अब तीसरी कहानी सुने छोटी सी गौरैया का। श्री कृष्ण पर विश्वास कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया।
ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा बेचे जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गईं। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंची। हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाए, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, ओ मेहरबान, हे भगवान, मैं जानती हूं कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूं। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं। यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। छोटी सी गौरैया का श्री कृष्ण पर विश्वास प्रेरक कहानी। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गईं। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंची। हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाइए, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूं कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूं। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के सवाल से अनभिज्ञ शिव आया है। अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दें। भगवान अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई कि कृष्ण एक आसान सा निशान चूक गए। क्या मैं प्रयास करूं? उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा कि कोई और कार्रवाई आवश्यक नहीं है। लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ।
अगले 18 दिनों में कई जानें चली गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण इसका बताया कि कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहां हैं जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर, बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, उन्होंने कहा, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हाँ, यह घंटी, कृष्ण ने दोहराया। यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी डढ़ी थी जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। कृष्ण भगवान की छोटी सी कहानी। प्राचीन काल में उग्रसेन नाम का एक राजा था जिसके 2 बच्चे थे, कंस नाम का एक बेटा और देवकी नाम की एक बेटी। देवकी नम्र और शांत स्वभाव की थी, लेकिन कंस दुष्ट था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता को कैदखाने में डाल दिया और राजा की गद्दी खुद संभाली, जबकि उसकी बहन की शादी राजा वासुदेव से हुई। एक दिन कंस ने एक आकाशवाणी सुनी, तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र बड़ा होने पर एक दिन तुम्हारी हत्या करेगा। इससे दुष्ट कंस डर के मारे अंदर तक हिल गया और वह अपनी बहन को मारना चाहता था, लेकिन वासुदेव ने देवकी को जिंदा रखने का आग्रह किया और कंस द्वारा देवकी के 8वें पुत्र को मारने के लिए सहमत हुए। कंस ने अपनी ही बहन और उसके पति को कैद कर लिया। दंपति की 8वीं संतान भगवान कृष्ण थे, जो कंस द्वारा उन्हें मारने के लिए किए गए सभी प्रयासों से बच गए और अंत में उन्होंने अपने दुष्ट मामा को परास्त कर दिया। यदि आप बुरे हैं और आपके बुरे इरादे हैं तो आपको अपने पापों की सजा जरूर मिलेगी। हमेशा सकारात्मक रहें और दूसरों का भला करने के बारे में सोचें। देवकी और वासुदेव उनके भाई कंस द्वारा कैद किए गए थे। हर बार जब देवकी एक बच्चे को जन्म देती, कंस खुद आ जाता और अपने हाथों से बच्चे को मार देता था। देवकी के 7वें बेटे का गर्भपात हुआ, लेकिन वह रहस्यमयी तरीके से वृंदावन की रानी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, जो कृष्ण के भाई बलराम के रूप में दुनिया में आए। का जन्म आधी रात को जेल के भीतर हुआ। यह भगवान कृष्ण थे और उस विशेष दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म विष्णु के रूप में हुआ था और उनके माता पिता ने प्रार्थना की थी कि वह एक साधारण बच्चे में बदल जाएं, अमावस्या न बच जाएं, ताकि वे उसे कंस से छिपा सकें। प्रभु ने अपने पिता को उन्हें वृंदावन ले जाने और एक नवजात बच्ची के साथ अदला बदली करने की सलाह दी। फिर जादुई रूप से कैदखाने के पहरेदार सो गए और सभी ताले और जंजीरें अपने आप खुल गईं। वासुदेव छोटे कृष्ण को लेकर वृंदावन के लिए रवाना हो गए। जब वह यमुना नदी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नदी में बाढ़ आई हुई थी। अपने सिर पर छोटे कृष्ण को रखते हुए जैसे ही वासुदेव ने नदी को पार करने का प्रयास किया और पानी ने जैसे ही कृष्ण के पैर की अंगूठे को छुआ, यहां पर भी रहस्यमयी तरीके से नदी का पानी पीछे हट गया, जिससे वासुदेव अपनी यात्रा पूरी कर सके। वह फिर यशोदा के घर पहुंचे, बच्चों की अदला बदली की और बच्ची के साथ वापस कैदखाने लौट आए। देवकी और वासुदेव को उम्मीद थी कि कंस लड़की को छोड़ देगा, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि एक लड़का कंस को मारेगा। लेकिन कंस ने परवाह नहीं की। उसने बच्चे को उनके हाथों से छीन लिया और उसे एक पत्थर पर फेंक कर मार दिया। लेकिन लड़की देवी दुर्गा में बदल गई और उन्होंने कंस को बताया कि कृष्ण जीवित हैं और उसे उसके बुरे कर्मों के लिए उसे दंडित करेंगे। कृष्ण के मामा कंस उसे मारने के लिए बेताब थे, इसलिए उन्होंने पुतना नामक एक राक्षसी को यह कार्य सौंपा। राक्षसी ने एक सुंदर महिला का रूप धारण किया और उस कमरे में जा पहुंची जहां कृष्ण थे। उसने अपने स्तनों पर जहर लेपा हुआ था
और कृष्ण को दूध पिलाने का अनुरोध किया। कृष्ण की मां को उसके असली इरादों का पता नहीं था और उन्होंने पुतना को दूध पिलाने की अनुमति दे दी। लेकिन कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस राक्षसी के जीवन को चूस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। विष ने कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन कृष्ण को दूध पिलाने का अच्छा कर्म करने के कारण पुतना की आत्मा को मुक्ति मिल गई। कभी भी किसी को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि आपको इसके लिए भुगतना पड़ सकता है। भगवान कृष्ण को मक्खन खाना बहुत पसंद था। वृंदावन शहर में हर कोई उनकी शरारतों और मक्खन चुराने के प्रयासों से वाकिफ था, इसीलिए उन्हें माखन चोर कहा जाता था। कृष्ण की मां यशोदा कृष्ण से मक्खन को छुपाने के लिए इसे ऊंचाई पर बांध देती थी। एक बार इस वक्त जब यशोदा आसपास नहीं थी तो कृष्ण ने अपने दोस्तों को बुलाया। वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और कैसे भी वे मक्खन के बर्तन तक पहुंचने में कामयाब रहे। सभी ने मिलकर मक्खन से भरा बर्तन नीचे उतार लिया और बड़े मजे से मक्खन को मिल बांट कर खाया। लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें एहसास नहीं हुआ कि यशोदा वापस आ गई है। कृष्ण के सभी दोस्त वापस अपने घरों में भाग गए, लेकिन कृष्ण को शरारती होने के लिए फटकार पड़ी। भगवान कृष्ण शरारती थे और उनकी मां यशोदा उनकी शरारतों से थक चुकी थी। एक दिन उन्होंने कृष्ण की हरकतों को रोकने के लिए उन्हें बांधने का फैसला किया। यशोदा उन्हें बांधने के लिए एक रस्सी लाई, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि रस्सी बहुत छोटी थी। वह फिर एक बड़ी रस्सी ले आई, लेकिन वह भी छोटी पड़ गई। इसके बाद तीसरी रस्सी लाई, यह भी कम पड़ गई। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा कुछ चमत्कारी है। लेकिन उसके बाद भगवान कृष्ण ने अपनी मां को उन्हें बांधने दिया ताकि वह खुश हो सके। एक दिन कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम बगीचे में फल और जामुन इकट्ठा कर रहे थे। चूंकि कृष्ण अभी भी छोटे बच्चे थे, वह पेड़ों तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए उन्होंने जमीन से मिट्टी उठाई और अपने मुंह में भर ली। दूसरे बच्चों ने यह देखा और उनकी मां से शिकायत की। यशोदा उनके पास दौड़ी और उन्होंने कृष्ण से पूछा कि क्या उन्होंने मिट्टी खाई है। उन्होंने ना का इशारा करते हुए सिर हिला दिया। यशोदा ने कृष्ण से मुंह खोलने के लिए कहा, लेकिन वह इतना डर गए थे कि उन्होंने मुंह खोलने से इनकार कर दिया। लेकिन जब उनकी मां ने उनकी ओर गुस्से से देखा तो उन्होंने अपना मुंह खोल दिया। जब यशोदा ने मुंह के अंदर देखा तो मिट्टी के बजाय उन्हें पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के मुंह के अंदर दिखाई दिया। सितारे, आसमान, पहाड़, महासागर, सब कुछ। वह आश्चर्यचकित हो गई और कृष्ण मुस्कुराते रहे। तब यशोदा को एहसास हुआ कि वह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान है। एक दिन जब कृष्ण और उनके दोस्त यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे, तब उनकी गेंद नदी में गिर गई, जहां एक 110 सिर वाले नाग कालिया राज करते थे और अपने परिवार के साथ रहते थे। कृष्ण ने गेंद को पुनः प्राप्त करने के लिए गोता लगाया, लेकिन कालिया ने अपने जहर से पानी को जहरीला बनाना शुरू कर दिया। कृष्ण ने उसका सामना किया और उसे पानी को जहरीला न करने के लिए कहा, लेकिन कालिया ने मना कर दिया। तब कृष्ण उससे लड़े और उतने बड़े नाग को पराजित कर उसके सिर पर नृत्य करने लगे। उन्होंने सर्प को नदी छोड़ने और कभी वापस न आने का आदेश दिया। एक दिन वृंदावन में एक विशाल बैल आया और उसने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। किसी को नहीं पता था कि वह कहां से आया था और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा। वे फिर कृष्ण से मदद मांगने आए। जब कृष्ण बैल के आमने सामने आए तो उन्हें समझ आया कि यह वास्तव में एक राक्षस है। लेकिन कृष्ण शक्तिशाली होने के कारण बैल से निपटने और उसके सींगों में छेद करने में कामयाब रहे। जब लड़ाई समाप्त हो गई तो दानव ने बैल के शरीर को छोड़ दिया और प्रभु के सामने झुक गया। उसने बताया कि वह भगवान बृहस्पति का शिष्य था और उसे राक्षस बैल बनने का शाप दिया गया था, क्योंकि वह अपने शिक्षक का सम्मान नहीं करता था। जब कृष्ण ने दानव बैल अरिष्टासुर को पराजित किया तो नारद नामक एक ऋषि कंस के पास गए और उन्हें बताया कि कृष्ण वासुदेव और देवकी से पैदा हुए 8वें पुत्र हैं और यह दैव निर्दिष्ट था कि वे कंस को मारेंगे। इससे कंस को गुस्सा आया और उसने कृष्ण को मारने के लिए लंबे बालों वाले घोड़े केशी को बुलवाया। अश्वराक्षस कृष्ण को मारने की उम्मीद से वृंदावन के लोगों को डराने लगा, लेकिन कृष्ण उससे डरे नहीं। उन्होंने केशी को एक लड़ाई के लिए चुनौती दी और अपनी कोहनी से केशी के सभी दांत तोड़ डाले। कृष्ण ने तब राक्षस घोड़े का गला दबाकर उसे मृत्यु के घाट उतार दिया।
और उसके बाद कृष्ण को एक नया नाम दिया गया, केशव, जिसने केशी को मार दिया था। भगवान ब्रह्मा ने एक बार कृष्ण पर एक चाल चलने का फैसला किया। उन्होंने कृष्ण के सभी दोस्तों से कहा कि वे गायों को ले जाएं और एक गुफा के अंदर छिप जाएं। जब कृष्ण को कोई नहीं मिला तो उन्होंने अपने सभी मित्रों के अवतार ले लिए और वृंदावन लौट आए। घबराकर और परेशान होकर भगवान ब्रह्मा जब वृंदावन आए तो कृष्ण को सभी के रूप में देखकर उन्होंने महसूस किया कि उन्हें कृष्ण की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। भगवान इंद्र बारिश के देवता हैं और इसीलिए सभी लोग समय पर वर्षा के लिए उनकी पूजा करते थे। लेकिन एक वर्ष भगवान कृष्ण ने सुझाव दिया कि ग्रामीणों को गोवर्धन पहाड़ी की पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान इंद्र बहुत क्रोधित हो गए, इसलिए उन्होंने वृंदावन पर तूफान उठा दिया। लेकिन कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ी को एक उंगली पर उठाकर अपने लोगों की रक्षा की। इससे भगवान इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से तूफान के लिए माफी मांगी। एक दिन कामधेनु नामक एक गाय भगवान कृष्ण के पास पहुंची। कामधेनु ने कृष्ण से कहा कि वह देवलोक नामक स्थान से आई है जो स्वर्ग का राज्य है। उसने कहा कि वह कृष्ण का राज्याभिषेक करना चाहती है। गाय ने स्वर्ग के पवित्र जल से भगवान को स्नान कराया और सभी प्राणियों की रक्षा करने के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। उसके बाद भगवान इंद्र स्वयं ऐरावत के साथ प्रकट हुए और घोषणा की कि कृष्ण को गोविंदा के नाम से जाना जाएगा, जिसका अर्थ है पूरी दुनिया के इंद्र। एक दिन जब कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, वे एक पर्वत की गुफा में जा पहुंचे। उन्हें पता नहीं था कि यह गुफा राक्षसी पुतना के भाई दानव अघासुर का घर था। अघासुर ने कृष्ण और उनके दोस्तों को मारने के लिए एक विशालकाय सांप का रूप ले लिया। कृष्ण और उनके मित्रों को यह नहीं पता था कि अघासुर ने गुफा के प्रवेश द्वार के बराबर अपना मुंह खोल दिया है ताकि वे सब अंदर चले आएं और वह उन्हें खा सके। कृष्ण ने महसूस किया कि कुछ गलत है और उन्होंने खुद गुफा में प्रवेश करने का फैसला किया। यह सोचकर कि कृष्ण का अंत हो जाएगा, सभी राक्षस खुश हो गए और देवता परेशान हो गए। लेकिन गंधर्वों ने कृष्ण से विनती की, जो तब सब कुछ समझ चुके थे। विनती पर कृष्ण अपना आकार तब तक बड़ा करते गए जब तक उन्होंने दानव सांप को मौत के घाट नहीं उतार दिया। वे न्याय पसंद व्यक्ति थे और उन्होंने दानव की आत्मा को मुक्ति दी। जब कृष्ण ने कंस द्वारा भेजे गए सभी राक्षसों और राक्षसियों को हरा दिया तो कंस चिंतित हो गया। उसने कृष्ण और उनके भाई बलराम को मथुरा वापस लाने के लिए अपने नौकर अक्रूर को भेजा। उन्होंने अपने दो सबसे ताकतवर पहलवानों के साथ कुश्ती में लड़कों को चुनौती देने की साजिश रची। कृष्ण और बलराम ने चुनौती स्वीकार की और अपने विरोधियों को आसानी से हरा दिया और उन्हें मार डाला। यह सब देखकर कंस ने अपना आपा खो दिया और अपने सैनिकों को उन्हें राज्य से निकालने और वासुदेव व उग्रसेना को भी मार डालने का आदेश दिया। यह सुनकर कृष्ण कंस पर टूट पड़े और कंस के मुकुट को गिरा दिया और उसके बाल पर पकड़ कर घसीटते हुए कुश्ती के अखाड़े तक ले गए। कंस यह साबित करने के लिए बेताब था कि वह एक बेहतर सेनानी है। उसने कृष्ण से लड़ने की चुनौती स्वीकार कर ली। कृष्ण ने उसे एक जोर से मुक्का मारा और कंस की मृत्यु हो गई। यह देखकर कंस के 8 भाइयों ने उन पर हमला किया, लेकिन बलराम ने अकेले ही अपनी गदा से उन सभी को मार डाला। कृष्ण तब अपने जन्म देने वाले माता पिता देवकी और वासुदेव से मिले। मित्रों, आशा है आपको हमारा यह प्रयास अवश्य पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक परिजनों को शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर परमात्मा को अपना आभार और प्रेम व्यक्त करने ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।